प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 फरवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। खत्म हुआ इंतजार, हिमाचल सरकार ने 700 नई बसेस की खरीद को दी मंजूरी। जून से मिलेगी यात्रियों को सुविधा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 700 नई बसेस की खरीद करेगा। इनमें 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसेस अगले 4 महीनों के भीतर निगम के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। शनिवार को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बसेस की खरीद पर करीब 600 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। बस खरीद के मामलों को निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है, लेकिन इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। सरकार का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदार कानूनगो और पटवारी का अब राज्य कैडर, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया। शनिवार को इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सह वित्त आयुक्त, नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। हिमाचल की जेलों में अब कैदियों के साथ नहीं होगा जाति आधारित भेदभाव। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है। नए जोड़े गए प्रावधान के तहत पैरा 5.66 ये सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। पैरा 5.67 के अनुसार कारागार में जाति के आधार पर कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन नहीं होगा। पंचायत और शहरी निकायों को ट्रांसफर होगी टैक्स कलेक्शन। हिमाचल सरकार छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्य की पंचायत और शहरी निकायों के लिए दी गई रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है। इस बारे में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी। अब पंचायत और शहरी निकायों में टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाएगा और इसके कलेक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि पंचायत और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इन्हें बाकी विभागों का टैक्स कलेक्शन का काम भी दिया जाना चाहिए। हिमाचल की सीमाओं पर सालों से डटे पुलिस कर्मचारी हटेंगे, सरकार तैयार कर रही प्रस्ताव। पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं पर सालों से डटे पुलिस कर्मचारी हटेंगे। इनकी जगह नए पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश सरकार इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर रही है। चोर रास्तों पर भी सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात होगा। हिमाचल में बढ़ते चिट्टे के मामले को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। हिमाचल की सीमाओं की सील किया जा रहा है। चिट्टे की तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर एरिया पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसी एसटीएफ को चिट्टा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। नए सेशन से स्कूल्स में 1000 से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। प्रदेश सरकार नए सेशन से सरकारी स्कूल्स में 1000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति देने जा रही है। इस दौरान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई 500 प्रवक्ताओं की भर्ती के अलावा 181 जेबीटी और 380 ड्राइंग टीचर शामिल हैं। सरकार इन शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नए नियुक्ति होने वाले शिक्षकों में 500 प्रवक्ता, 181 जेबीटी व 380 ड्राइंग के टीचर शामिल हैं। भरमौर में हुए हिमपात से सेब उत्पादकों के खिले चेहरे, ली राहत की सांस। भरमौर में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ, इससे सेब उत्पादकों के चेहरे खिल उठे। पिछले वर्षों की अपेक्षा कम बारिश या हिमपात के कारण किसानों बागवानों को चिंता सता रही थी, लेकिन हुई बारिश और हिमपात से किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली। वहीं भरमौर क्षेत्र के कुछ पेयजल स्रोतों में भी पानी की कमी महसूस की जाने लगी थी। इस बारिश और हिमपात से कुछ राहत अवश्य मिलने की आस जगी।
सीएम सुक्खू के समोसे पर फिर बवाल। अब जानकारी लीक करने वालों की तलाश में खुफिया पुलिस। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से समोसे विवाद पर टिप्पणी की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार दिशाहीन होकर पूरी तरह अराजक और तानाशाह हो गई है। पहले समोसा किसने खाया ये जांच करने में प्रदेश का समय, संसाधन और ऊर्जा बर्बाद की। अब प्रदेश की सीआईडी समोसे कांड लीक किसने किया, मीडिया में रिपोर्ट किसने की, क्यों की, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। प्रेमी जोड़े को बस से बाहर जाने को कहा तो युवक ने कर दी एचआरटीसी कंडक्टर की पिटाई। जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवी बस अड्डे में शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस में बैठे प्रेमी जोड़े को बाहर निकलने के लिए कहने पर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने बस परिचालक के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे अन्य परिवहन कर्मचारियों ने स्थिति को संभाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने प्रेमी जोड़े और बस परिचालक को थाने ले जाकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। फ्लाइंग स्क्वाड के नाम पर नकली इंस्पेक्टर की टीम ने की छापेमारी। कृषि विभाग के शिमला फ्लाइंग स्क्वाड के नाम पर मंडी जिले में फर्जी नकली इंस्पेक्टर की टीम सक्रिय हो गई है, जिसने मंडी व आसपास के जिलों में छापेमारी की और फर्टिलाइजर, सीड, इंसेक्टिसाइड और शॉप लाइसेंस के साथ विभिन्न वस्तुओं के सैंपल जांचे। उधर मामला व्यापार मंडल के संज्ञान में आने के बाद जब टीम के इंस्पेक्टर का पहचान पत्र लेकर उपनिदेशक कृषि से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ऐसा कोई इंस्पेक्टर न होने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों कर्मचारियों को सत्र के कार्य को समय रहते पूरा करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 10 मार्च से आरंभ होने वाले बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने सत्र के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को समय रहते अपने काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। विशेषकर विधानसभा सचिवालय परिसर की मुरम्मत और विकासात्मक कार्य, सफाई व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था लोक निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग विद्युत के पास रहती है। चिट्टा तस्करी में भी संलिप्त थे तहसील कल्याण अधिकारी और महिला वकील। पुलिस जांच में खुलासा। चिट्टे के मामले में गिरफ्तार जिला शिमला के एक तहसील कल्याण अधिकारी और महिला वकील पर अब पुलिस ने नशा तस्करी की धाराएं लगाई। इसके मुताबिक समाज में सफेद पोश की जिंदगी जीने वाला ये सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति तस्करी के आरोपी हैं। चिट्टा तस्कर के बैंक खातों के साथ इन लोगों के लेन देन के सबूत मिलने पर एक बार के लिए पुलिस भी हैरत में पड़ गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये साबित होने लगा कि ये भी इस कृत्य में शामिल हैं। लंदन की युवती को कनाडा में हमीरपुर के युवक से हुआ प्यार। हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। हमीरपुर जिले के गलोर क्षेत्र के प्रदीप शर्मा को 7 समंदर पार लंदन की नेटली से कनाडा में प्यार हुआ और गुरुवार रात को दोनों ने हमीरपुर के एक पैलेस में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचा ली। शादी में नेटली के परिवार के कुछ सदस्य भी लंदन से हमीरपुर पहुंचे थे। प्रदीप और नेटली कनाडा में जॉब करते हैं। हिमाचल स्कॉलरशिप स्कैम, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को झटका। ईडी ने की 18.27 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, काला अम्ब जिला सिरमौर के संचालक की 18.27 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा की 3 जमीन शामिल हैं। वेल्डिंग करते समय गिरने के कारण युवक की हुई मौत। तलोगी में वेल्डिंग करते समय गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तलोगी में भवन निर्माण कार्य चल रहा है। युवक दूसरी मंजिल में वेल्डिंग कर रहा था। पांव फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।